ये चीजें नहीं होंगी। अगर किसी ने इंग्लिश लिटरेचर, इफ इट हैज बीन सब्जेक्ट फॉर समबडी, देन आल्सो these things are missing, because वो 12th तक की ग्रामर का पार्ट है और इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखो, लेकिन आपने ये देख जरूर रखे हैं ऐसे सेंटेंस कई बार बड़े अच्छे कंपटीशन एग्जाम लाइक यूपीएससी, सी सेट, एमपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस, कोई भी बहुत ए ग्रेड का एग्जाम, लेवल ए एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो इन्फिनेटिव से, जो जीरन से, जो पार्टिसिपल से रिलेटेड। ओके, so these questions are asked in such kind of examination, you know। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्फिनेटिव। अब देखो इन्फिनेटिव होता क्या है, कहाँ पे बात 2+ इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव या प्लेन इन्फिनेटिव की आती है। So these things have to be discussed in this class. Okay, so इन्फिनेटिव के अंदर पहला हम पढ़ते हैं कि आप देखो कई बार ऐसे लगा हुआ था 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कई बार आता है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कई बार वो 2 खुद ही नहीं आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये क्या कब आते हैं, ऐसा क्या रूल्स है कि वो ऐसे आते हैं? तो सम रूल्स हैव टू कीप इन माइंड during infinitive, participle and gerund, when they are known as infinitive, when they are known as gerund, and when they are known as participle. Participle are further divided into 2 types, present participle and past participle. So देखो दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है वो हम देखेंगे। ये अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश ग्रामर के द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक, उनमें से एक इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है आई वॉन्ट टू गो। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो। अब ये सीधा भी तो बोल सकता था आई वॉन्ट गो, नहीं, मैं जाना चाहता हूं। टू गो की जरूरत क्या पड़ी? Here टू इज इन्फिनेटिव, टू इज इन्फिनेटिव, और बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म ली? गो, वेंट, गोन। सो गो इज द फर्स्ट फॉर्म माय डियर, गो इज फर्स्ट फॉर्म माय स्टूडेंट्स। देयर verb is like that, go, went and gone. So it will take verb की first form plus 2. Okay, 2 plus verb की first form, so that would be known as to infinitive, to infinitive। जैसे यहाँ पे to find, find found नहीं है, केवल find है, verb की first form है, 2 plus verb की first form, so it is also they tried to find fault with us। वो हमारे साथ फॉल्ट झगड़ा करने के लिए हमें गलतियां निकाल रहे थे। सही है, ओके। तो ये क्या है ये चीज कि ये इन्फिनेटिव है, ये क्या है? इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव बेस बनाती है वर्ब की और ऑफन फॉलोड किया जाता है टू के। तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? मैक्सिमम 90% ऑफ द टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है प्लस एक टू आता है, मतलब टू पहले आता है, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। बट ध्यान रखने बात यह है कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जनरली लेता है। ठीक है, अब देखो टू एयर इज ह्यूमन, टू प्लस एयर, एयर मतलब एरर, मतलब गलती। गलती करना किसकी मानवीय आदत है? ह्यूमन टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन ओनली, कि मैन जनरली कमिट्स एरर। बर्ड्स लव टू सिंग, बर्ड्स है वो प्यार करते हैं गाना गाने को, मतलब बर्ड्स जनरली गाते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले भी आई, टू इन्फिनेटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सिंग, सेंग, संग, ऐसे नहीं है, ऐसे सिंपली सिंग आई, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टेड नहीं आया है, देखो टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। हम
इस सेंटेंस को जनरल लाइफ में यूज करते हैं हम, जब वेन एवर वी स्पीक इंग्लिश एंड वी से लाइक दैट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी. ओके, सो there we what we are using there, we are using the infinitive there. Yes, we don't know what the infinitive is, but in real life we are using the infinitive very much. In spoken English we are using the infinitive very much. In grammatical English we are using the infinitive at certain times in the sentences, in comprehension clause test, and there are jumbles infinitives are written, but we don't know, actually we don't know that how infinitives are used. What is the error of infinitive, what is the error of the gerund, what is the error of the participle. So today we will know about these errors, about how it is used, when the to plus verb ki first form plus ing is used, whether where infinitive is used means there is no requirement of to, and where is to plus sometime verb ki verbs other forms are used too. So the difference between all of them, difference among them will be known today. He refused to obey the orders. उसने orders निभाने से मना कर दिया. देखो पहले आया refused verb की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वो कर चुका है ये काम. टू ओबे, टू आते ही वापस वर्ब की क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म. तो इन्फिनेटिव जनरली अगले आने वाली फॉर्म को किसमें बदल देता है, फर्स्ट फॉर्म में. सपोज दिस सेंटेंस वुड बी रिटन लाइक दैट. This sentence, if this sentence would be written like that, he refused to obeyed the orders. He refused to obey the orders. ठीक है, ऐसा रहता समझ लो. तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती थी दोस्तों. यहाँ पे अगर क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव है. इन्फिनेटिव क्या लेगा, टू ओबे द ऑर्डर. समझे, वो एरर ऐसे देगा. ठीक है, या तो वो इसको फर्स्ट फॉर्म बना देगा, ही रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर्स. तो दोनों फर्स्ट फॉर्म नहीं, एक सेकंड थर्ड फॉर्म आएगी. मेनी मैन डिजायर टू मेक मनी क्विकली. मेनी मैन डिजायर टू मेक मनी क्विकली. कई मैन डिजायर करते हैं टू मेक मनी. अब देखो टू मेड मनी दे देगा वो इसको, टू मेड मनी क्विकली. तो इन्फिनेटिव का मतलब हम क्या समझे कि इन्फिनेटिव जनरली टेक्स मेक और मेड एंड द मेड सेकंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इट्स जनरली टेकन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, and in the sentence first, infinitives like noun is the subject of the verb is. Like infinitive यहाँ पे कैसा है कि एक नाउन की तरह है, उस सब्जेक्ट को वर्ब इज के रूप में ले रहा है. ओके, तो पहला नाउन, पहली चीज ये. सेकंड के अंदर infinitive is like a noun is the object of the verb love. सेकंड सेंटेंस की बता रहा है वो. देखो पहले के अंदर पहला सेंटेंस पढ़ो, टू एयर इज ह्यूमन, वो सब्जेक्ट की तरह आया है इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव कैसे आया, सब्जेक्ट के. टू कहाँ पे आया, पहले. टू एयर इज ह्यूमन, गलती कर देना ह्यूमन की टेंडेंसी है. बर्ड्स लव टू सिंग, यहाँ पे इन्फिनेटिव कैसे आया, ऑब्जेक्ट की तरह. क्यों, क्योंकि इन्फिनेटिव के बाद में वर्ड है जो सिंग, वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. वेदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब इट इज टेकिंग, इट डजंट, वी हैव नॉट टू टेक केयर ऑफ दैट. बट इन्फिनेटिव को हम दो तरीके से सीख रहे हैं कि इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, as at the same time in the second sentence infinitive is used as an object. Okay, next sentence. कि infinitive है, उसको एक नाउन की तरह या सब्जेक्ट की तरह काम में ले सकते हैं, उसको वर्ब की तरह काम में ले सकते हैं, और इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह काम में ले सकते हैं. कौन कौन से तीन पर्पज हुए इन्फिनेटिव के, देखो. इन्फिनेटिव can be used as a noun, infinitive can be used as an object, infinitive can be used as an verb. अब देखो वर्ब में कैसे काम में लिया गया था, टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट. टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट, रेस्पेक्ट क्या है सर, वर्ब है. भले ये नाउन की तरह काम आ रहा, बट वर्किंग एज इन वर्ब. टू ही रिफ्यूज टू ओबे, ओबे इज व्हाट, वर्ब. यहाँ पे प्योरली वर्ब की तरह काम में आया. ओबे की तीनों फॉर्म क्या होती है, ओबे, obeyed, obeyed. So infinitive के तीन पर्पज.
पहला पर्पज कैन बी यूज्ड एज एन नाउन, कैन बी यूज्ड एज एन वर्ब, कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. तो infinitive like a noun is the subject of the verb, but like a verb it also takes an object. ठीक है, infinitive like a noun is the object of the verb refused, but like a verb it also takes an object. ठीक है, तो एक infinitive noun की तरह भी बिहेव कर सकता है जब वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बन के आए, रिफ्यूज, टू रिफ्यूज, बट लाइक ए वर्ब, वर्ब की तरह भी जब वो एक ऑब्जेक्ट लेता भी है. जैसे सेंटेंस 4 पढ़ो, he refused to obey the orders. ठीक है, refused to obey, तो वो वर्ब यहाँ पे क्या है, नाउन, he refused, यहाँ पे वर्ब. ठीक है, तो वर्ब और नाउन दोनों की तरह बिहेव कर रहा है. जब वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है तब वो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब रिफ्यूज्ड है, और वो जब वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके खुद के बाद में एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, पांचवें सेंटेंस में कि इन्फिनेटिव एक नाउन की तरह एक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब डिजायर है, बट वर्ब की तरह एक ऑब्जेक्ट भी है और मॉडिफाई कर रहा है एक एडवर्ब की तरह. देखो देखते हैं तब पता चलेगा चीज. पांचवा सेंटेंस है क्या, मेनी मैन डिजायर टू मेक. डिजायर क्या है, डिजायर एक वर्ब है. ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बना टू, बट मेक मनी वापस एक नाउन है, उसका सब्जेक्ट बना टू, टू मेक मनी क्विकली. ये बात बोल रहा है. ये देखा जा रहा है इन्फिनेटिव की एक काइंड ऑफ नाउन है जिसमें सर्टेन फीचर्स है वर्ब की, कि इन्फिनेटिव एक नाउन की तरह भी बिहेव करता है, इन्फिनेटिव एक वर्ब की तरह भी बिहेव करता है. स्पेशली दैट ऑफ टेकिंग एन ऑब्जेक्ट व्हेन द वर्ब इज ट्रांजिटिव. जब वर्ब ट्रांजिटिव है तो वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और एडवर्बियल क्वालिफायर बोलते हैं उसको. इन शॉर्ट इन्फिनेटिव को हम वर्ब नाउन कह सकते हैं. क्या काम करता है, वर्ब और नाउन को जोड़ने का. ठीक है, तो इसके इन्फिनेटिव में वर्ड टू है वो फ्रिक्वेंटली यूज होता है इन्फिनेटिव के साथ, बट ये कोई एसेंशियल पार्ट और साइन नहीं है इसका. इसलिए सर्टेन वर्ब्स के बाद में बिड, लेट, मेक, except when they are conjugated with do, need, except when they are conjugated with do, dare, see, here we use infinitive without do. ठीक है, देखो अभी तो हमने पढ़ रहे थे टू वाले. अब जो वर्ड बिना टू वाले हैं जैसे बिड, लेट, मेक, ठीक है, नीड, डेयर, सी, हियर, ये क्या है सर, ये वो वर्ड है बिड, लेट, मेक, नीड, डेयर, सी, हियर. अब देखो बिड, लेट, मेक जब वो डू के साथ में यूज होंगे तब हो सकता है टू ले सकता है. ठीक है, he bid to make, he bid to do the work, to do the work. Let him do what he need. तो ये जब टू ले सकते हैं जब डू रहे, अदरवाइज विदाउट टू आएंगे. नीड जब डू के साथ में हो तो हम उसके साथ में इंफिनिटिव टू यूज करेंगे, अदरवाइज नीड के साथ भी यू नीड नॉट टू डू दैट, नीड नॉट टू डू दोनों आए, अदरवाइज नहीं यूज होंगे. जैसे डू नहीं होता, यू नीड नॉट टू फियर, यूज ही नहीं माना. अब देखो पहला सेंटेंस बिड हिम गो देयर, अब यहाँ पे डू नहीं है इसलिए टू भी नहीं. तो जरूरी नहीं है कि इंफिनिटिव हमेशा टू ही लेगा, और जब वो टू नहीं लेगा उस इंफिनिटिव को बोलेंगे बेयर इंफिनिटिव. बेयर इंफिनिटिव मतलब इंफिनिटिव विदाउट हैविंग द टू. आई बेड हिम टू, बिड से बेड बनी, बिड बेड, बिड, बिड बेड इसी की सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे भी बेड हिम को, डू नहीं है तो टू भी नहीं है. लेट हिम सिट देयर, लेट हिम मेक. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या नहीं है, यहाँ पे भी क्या नहीं है दो फ्रेंड्स, लेट हिम सिट देयर. यहाँ पे भी टू नहीं है, यहाँ पे भी टू नहीं है, लेट हिम सिट देयर.
आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ठीक है। लेट यू गो, बट कहीं पे भी डू नहीं है, इसलिए टू नहीं है, ये से टू नहीं है। मेक हिम स्टैंड, अब यहाँ पे मेक हिम स्टैंड क्या है? मेक हिम स्टैंड क्या है दोस्तों? अब ये वर्ड लेट मेक वाली है, ये भी टू नहीं लेती। वी नीड नॉट टू, नॉट टू गो नहीं आया, वाई? बिकॉज डू वाज नॉट देयर। वी नीड नॉट टू गो टुडे, हमें आज जाने की जरूरत नहीं है, हमें आज जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज यूज्ड इन दैट फॉर्म। यू नीड नॉट टू डू इट, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। यू डेयर, यू डेयर नॉट टू डू इट, तुम्हें ये नहीं करने की जरूरत थी, ठीक है। यू डेयर नॉट डू इट, डेयर क्या लेगा? अगर डेयर के साथ डू हो भी तो तब भी टू नहीं लगेगा, नीड के साथ तो डू हो तो टू लगता है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा लगता है। यू नीड नॉट टू डू इट की जगह ही नीड नॉट डू इट, सिंपली भी ठीक है। आई सो हिम डू इट, मैंने उसको ये करते हुए देखा। आई हर्ड हिम क्राई, आई हर्ड हिम टू क्राई नहीं आएगा, आई हर्ड हिम क्राई। तो ऊपर जितने भी एग्जाम्पल थे, कौन कौन सी वर्ड? बिड, लेट, मेक, नीड, डेयर, सी, हियर, ठीक है। ये सारे के सारे, इनमें से बिड, लेट, मेक और नीड, इनको छोड़ दिया जाए कि इनके साथ अगर डू के साथ अगर कंजुगेट मतलब साथ में रहे तो टू आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता है, अदरवाइज नहीं आता है। ओके। Infinitive without to is also used after the verbs will, would, shall, should, may, might, can, could and must. I will pay the bill, मैं बिल पे कर दूंगा, ठीक है। Infinitive without to is also used after the verb will, would, shall, should, may, might, can, could and must. I will pay the bill, ठीक है। तो जो मॉडल वर्ब्स है, कौन सी है? मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन सी होती है? जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, ऐसी वर्ब होती है, वैसे ही मॉडल वर्ब होती है। विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड एंड मस्ट। इनकी ये क्या होती है? विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड एंड मस्ट, ये सारी मॉडल वर्ब। तो ये भी टू नहीं लेती है। जैसे आई विल पे टू द बिल, I will to pay the bill, गलत है ना? I will pay the bill is the right answer. You should work harder, ठीक है। You should work to harder. You should do the work hard, गलत। You should work harder is simple sentence. He can speak in 5 language, to 5 language, तो टू कभी नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पे, ये भी बेयर इंफिनिटिव है। You must come to the office at 9 AM tomorrow, ठीक है। तो यहाँ पे you must come to, देखो यू मस्ट भी जनरली नहीं लेता, लेकिन मस्ट टू कम नहीं आया, यू मस्ट कम टू आया, ठीक है। मतलब मस्ट नहीं लेगा टू, वर्ब के बाद में आ सकता है। इन्फिनेटिव विदाउट टू कई बार इन, ये जो वर्ड है याद रखना, ये वर्ड इनके आगे कभी भी नहीं लेगा। जैसे हेड बेटर, हेड रेदर, वुड रादर, हेड बेटर, हेड रादर, वुड रादर और सूनर देन, रादर देन, इनके आगे भी नहीं आएगा, इनके आगे भी नहीं आएगा। तो हेड बेटर, हेड बेटर क्या है? हेड रादर क्या है? वुड रादर क्या है? और सूनर देन क्या है? और रादर देन क्या है? ठीक है। देखो ये डबल वर्ड होते हैं, इसमें एक छिपी हुई है हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब है ये भी, विल, वुड, सूनर देन, रेदर देन, ये कंपेरेटिव वर्ड है। सूनर देन, रादर देन कंपेरेटिव वर्ड, विल का वुड ये कोई मॉडल वर्ड प्लस रादर वर्ड।
यहाँ पे ये वर्ड है बेटर, वो है कंपेरेटिव डिग्री। रादर और बेटर कौन सी है? कंपेरेटिव डिग्री। तो याद रखना ये 5 वर्ड है। हेड बेटर, हेड रेदर देन, ठीक है। वुड बेटर कोई वर्ड नहीं, हेड बेटर और हेड रेदर 2 वर्ड है, बट वुड रादर एंड सूनर देन एंड रादर देन, वुड रादर, सूनर देन एंड रादर देन। यू हैड बेटर, अब क्वेश्चन में कैसे देखा? यू हैड बेटर टू आस्क परमिशन, यू हैड बेटर टू आस्क परमिशन। तुम्हें ज्यादा अच्छा होता अगर तुम परमिशन लेते, तो तुम परमिशन लेते तो ज्यादा अच्छा होता। यू हैड बेटर टू टेक परमिशन। ओके, ये किसका है कि कहाँ से आया ये, कहाँ से आया कि तू नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि हेड बेटर वर्ड इज देयर, इसलिए तू नहीं लगा सकते। आई हैड रेदर प्ले देन वर्क, आई हैड रेदर प्ले देन वर्क। देखो अभी भी सेंटेंस प्रेजेंट का ही मैंने खेलना पसंद करता हूँ जब काम करने की वजह। हर कोई करता है। पढ़ना कौन पसंद करता है? खेलना पसंद करता है, मूवी देखना पसंद करता है। सो आई हैड रेदर प्ले देन वर्क। यहाँ पे देखो क्या आएगा, आई हैड रेदर, रादर आया तो प्ले देन वर्क, आई हैड रेदर प्ले टू वर्क, ऐसा दे देता हूँ, गलत होता सेंटेंस। अब आप वहां पे सोच नहीं पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब देखो रादर देन, ये एक कॉम्बिनेशन है, वो आया कॉम्बिनेशन, रादर देन नहीं आता, रादर टू नहीं आता। आई हैड रादर टू प्ले, रादर प्ले टू वर्क, ये नहीं आएगा। ओके, सो यू हैव टू डू इट। इस थर्ड सेंटेंस को समझो और यहाँ पे खुद बताओ कि कैसी, खुद सोचो कि कैसी। आई वुड रादर डाई देन सफर सो, रादर डाई टू सफर सो या देन टू सफर सो। देन के बाद में भी कई वो टू लगा देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ओके, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लगा देगा। आई वुड रादर डाई देन टू सफर सो, सफर सो। अब यहाँ पे क्या गलती है? रादर देन आता है बट टू नहीं आता है। हेड बेटर, हेड रादर, वुड रादर, सूनर देन, रादर देन, ठीक है। इन वर्ड्स का ध्यान रखना कौन कौन से हैं, वापस रिपीट करो। हेड बेटर, हेड रादर, हेड वुड रादर, हेड बेटर, हेड रादर, वुड रादर, बेटर देन, सूनर देन, रादर देन, सूनर देन एंड रादर देन। इनको बार बार आपको अपने माइंड में रखना है कि 5 वर्ड है। हेड बेटर, हेड रादर, वुड रादर, सूनर देन, रादर देन, सूनर देन एंड रादर देन। इन्फिनेटिव के यूज, कि इन्फिनेटिव यूज कैसे आते हैं, कि इन्फिनेटिव विदाउट और विद एडजंक्ट्स आते हैं, मतलब जॉइंट्स के। ऐसे यूज कर सकते हैं कि एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। देखो कोई जॉइंट नहीं है, टू सिंपली आया, तो जब वो विदाउट जॉइन नहीं आएंगे एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट। अब वर्ब कौन है यहाँ पे? फाइंड इज वर्ब, ठीक है, फाइंड इज वर्ब। सो उसका सब्जेक्ट कौन है? टू, तो टू क्या हो गया उसका सब्जेक्ट। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट
इज इजी। यहाँ पे कैसे आया? इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। टू एयर इज ह्यूमन, ठीक है, टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन। कि गलती कर देना इंसान की फितरत है। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन, कि शासन करना एम्बिशन के बराबर। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन। तो यहाँ पे हर बार क्या है? रेन किंगडम से रिलेटेड वर्ड है। किससे रिलेटेड वर्ड है? किंगडम से। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, कि एरर पहचानना एक इजी काम है सर। किसी में गलती निकालना तो बहुत इजी काम है। टू एयर इज ह्यूमन, गलतियां करना ह्यूमन की पहचान है। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन। तो यहाँ पे टू आया इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है, ओके। तो दूसरे में इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह आएगा देन क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट की तरह आएगा देन क्या होगा? ठीक है। आई डू नॉट मीन टू रीड, अब टू कहां चला गया? पीछे पीछे उसने वर्ब क्या ली? रेड। अभी देखो वर्ब के साथ लगाओ तो या तो नाउन की तरह आता है या वर्ब की तरह, ओके। यहाँ नाउन की तरह आया ऊपर वाले सेंटेंस में, यहाँ वर्ब की तरह आया। कैसे? एक ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट मीन टू रीड, हु डू नॉट मीन टू रीड? आई, ठीक है। ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, तो प्ले कार्ड्स क्या हो गया? उसका ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। हु लाइक्स, ही लाइक्स, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिला दे तो वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कई बार वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। द हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग, तो ये वर्ब के लिए क्या आया? टू आया केवल। हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज सिंग, इसको हटा के देखो आप कितना बुरा लगता है सेंटेंस। हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग। हर कस्टम इज राइट डेली, हर कस्टम इज टू राइट डेली। उसका कस्टम यहाँ पे मतलब क्या है? हैबिट। कस्टम दो तरीके का होता है, कस्टम एक हैबिट और एक कस्टम होती है ड्यूटी, ड्यूटी। और कस्टम्स जब इसके प्लूरल बनते हैं तो उसको बोल देते हैं रीति रिवाज, ध्यान रखना। He had no choice but to obey, उस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू ओबे। अब देखो इस सेंटेंस इसको ऐसे दे देगा, he had no choice but obey। अब टू नहीं लगाया तो गलत हो गया। क्या आएगा यहाँ पे? बट टू ओबे, ओके। क्या आएगा यहाँ पे? बट टू ओबे नहीं आएगा, बट ओबे आएगा। द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन। अब इस सेंटेंस को विदाउट टू बना के देखो, द स्पीकर इज अबाउट स्पीकिंग। तो इन्फिनेटिव को हम क्या कह सकते हैं? इन्फिनेटिव इज द नीड ऑफ द सेंटेंस। अगर इन्फिनेटिव नहीं है तो सेंटेंस रॉन्ग है। केवल टू के इर्द गिर्द सेंटेंस चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा टू वाला ही इन्फिनेटिव होगा। कई बार बेयर इन्फिनेटिव, अभी पीछे देखा था, लेट, विड, मेक, सी, हियर, डेयर, नीड, ये सारे क्या थे? विदाउट इन्फिनेटिव वाले वर्ड। वहां पे इन्फिनेटिव की जरूरत नहीं है, एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई सो हिम गो, यहाँ टू नहीं है लेकिन हमें पता है कि एज इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव कैसे। अब मैं ऐसे लिख दू आई सो हिम टू गो, तो वो क्या है? गलत है। आई सो हिम गो इज द सिंपल सेंटेंस दैट विल बी यूज्ड। कि जब इन्फिनेटिव यूज होता है नाउन की तरह तो इसको बोलते हैं सिंपल, सिंपल इन्फिनेटिव। कि जब नाउन की तरह शुरू में, जैसे नाउन वाले कौन से पढ़े थे हमने? टू एयर इज टू ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, ओके। वो सेंटेंस क्या थे? नाउन, जहाँ पे नाउन के टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, कि फाइंड देखो वापस चलते हैं वहां पे। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन, सारे क्या थे? इज। और
बाद में क्या पढ़े हमने, वर्ब के जैसे, वो सिंपल इन्फिनेटिव की कैटेगरी में नहीं आएंगे। सिंपल इन्फिनेटिव कैटेगरी कौन सी है, जब सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं उसको, किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं इन्फिनेटिव को, कि इन्फिनेटिव को और यूजेस पढ़ते हैं, कि कई बार वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए भी इन्फिनेटिव आता है। जैसे जब वो पर्पज बताए, वर्ब वर्ब कोई पर्पज बताए, जैसे टू क्वालिफाई ए वर्ब, यूजुअली टू एक्सप्रेस पर्पज, he called to see my brother, he called to see my brother, उसने मेरे ब्रदर को देखने के लिए बुलाया, he called to see my brother। या टू प्लस, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे केवल और केवल वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए ही इन्फिनेटिव टू का यूज हुआ है। देखो इस सेंटेंस को ऐसे लिख के देखो, पता चल जाएगा कि कहाँ एरर है। वी कॉल्ड सी माई ब्रदर, माई, वी कॉल्ड टू सी माई ब्रदर, वी ईट लिव, वी ईट टू लिव, पर्पज, पर्पज के। तो कई बार केवल वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए या फिर किसी पर्पज को बताने के लिए कि हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, वी लिव टू ईट, कि हम जिंदा रहते हैं इसलिए खाते हैं, गलत है। वी ईट टू लिव या वी लिव टू ईट, वी लिव टू ईट नहीं हो सकता। कॉन्टेक्सुअल एरर है इसमें, किस सेंटेंस का कॉन्टेक्सुअल एरर गलती निकल गई, कि हम खाने के लिए जिंदा रहते हैं, जीने के लिए खाते हैं। सर हम तो जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं, ठीक है। वी ईट टू लिव, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें, हम जिंदा है इसलिए हम खा रहे हैं, ठीक है, ये गलत है। आई कम टू ब्यूरी सीजर, कि मैंने सीजर को, पर्पज है उसमें, देखो ब्यूरी जे वर्ब। अब देखो दो दो वर्ब एक जगह हो जाएगी अगर टू नहीं आएगा तो। आई कम वर्ब है, ब्यूरी वर्ब है, ब्यूरी की वर्ब सेकंड क्या होती है, ब्यूरीड, किसी को दफनाना, गाड़ना, और थर्ड भी ब्यूरीड। आई कम और ब्यूरी के बीच में टू जरूरी है, आई कम टू ब्यूरी सीजन, ठीक है। जूलियट सीजर की स्टोरी पढ़ी है, वहीं से ये वर्ड उठाया गया, वी वेप्ट टू सी। अब देखो दो दो वर्ब एक जगह, वी वेप्ट सी द डेजोलेशन कॉज्ड बाय द फ्लड, जो नुकसान पहुंचाया था फ्लड ने, ठीक है, जो डिवास्टेशन, जो विनाश जो मचाया था, ठीक है, जो तांडव मचाया, उस तांडव से हम दुखी थे। किसने मचाया, बाढ़ ने। तो ही वेप्ट टू सी द डिसोल्यूशन कॉज्ड बाय द फ्लड, उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, वो भी इन्फिनेटिव। तो ये क्वालिफाई एक वर्ब को करने के लिए आता है। तो अब देखो अभी तक पढ़ा है हमने कि नाउन को और वर्ब को, अभी तक ये नहीं पढ़ा कि इन्फिनेटिव कैन क्वालिफाई एन एडजेक्टिव टू। तो कई बार ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। फिक्स आर गुड टू ईट, कि फिक्स है वो खाने के लिए ठीक है, फिक्स आर गुड टू ईट, ठीक है। झेंगा है, मछली है, वो आर गुड ईट, गलत हो गया। अब गुड क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में क्या आया, टू, तो क्या क्वालिफाई कर रहा है इसको, हाँ। एडजेक्टिव गुड क्या है, ही इज, अगर नहीं पता चल रहा तो ही इज ए गुड पर्सन, पर्सन क्या है, एक नाउन, गुड क्या है, एडजेक्टिव। द बॉयज आर एंग्जियस, दिस मेडिसिन इज प्लीजेंट टू टेक, प्लीजेंट क्या है, एडजेक्टिव, और उसके बाद में क्या है, टू, और उसके बाद में क्या है, वर्ब। तो प्लीजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को, दिस मेडिसिन इज प्लीजेंट टू टेक, अच्छी मेडिसिन, ठीक है, इसलिए क्या आया, ये वर्ड आया। द बॉयज आर एंग्जियस टू लर्न, वो चिंतित है
एंजियस क्या हो गया, एक एडजेक्टिव, प्लीजेंट एडजेक्टिव। तो एंजियस टू लर्न, ही इज टू इल टू डू एनी वर्क। अब देखो पहले ही बोला था कि डू आए तो टू भी ले रहा है। ही इज टू इल टू डू एनी वर्क, डू है क्या, इल क्या है, एडजेक्टिव। जैसे दिस इज इल विंड, इल विंड, विंड क्या है, नाउन, नाउन से पहले उसको क्वालिफाई करने के लिए इल क्या है, एडजेक्टिव। ओके, टू क्वालिफाई ए नाउन, टू क्वालिफाई ए नाउन, एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले, ये खेलने का वक्त नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले। ये टाइम नहीं है खेलने का। यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है, टाइम। टाइम इज ए नाउन, टाइम इज ए नाउन। कौन सा नाउन था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यू विल हैव टू कोज, यू विल हैव कोज टू रिपेट, कोज इज ए नाउन, कोज इज ए नाउन, कारण। रिपेंट मतलब पश्चाताप, रिग्रेट। तू कहाँ आया, कोज के बाद में, मतलब नाउन के बाद में। तो यहाँ पे तू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है सर, किसको, नाउन। is meant to be admired, is meant to be admired। वो कैसा आदमी है, जिसको एडमायर किया जा सके, जिसको एडमायर किया जा सकते। is meant to be admired। मेन क्या है सर, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। his house to let, is a house to let। ठीक है, उसके पास एक घर है जिसको टू लेट पे देना है, बोलते भी टू लेट। तो उसके पास एक हाउस है जिसको देना है, इसलिए यहाँ पे क्या है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेट वर्ड के कारण नहीं है, लेट तो टू लेता ही नहीं है। अगर लेट अगर नाउन है तब ये नहीं आता है, दिस हाउस इज टू लेट। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी दिस हाउस है, उसको क्वालिफाई कर रहा है। पूरे सेंटेंस को कई बार टू क्वालिफाई करता है, जैसे पहले भी देखा अपन ने, टू एयर इज टू वुमन, एयर इज वुमन। एक मिनट, टू टेल द ट्रुथ, मुझे सच्चाई बतानी थी। आई क्वाइट फॉरगॉट माय प्रॉमिस। सच्चाई बताने के चक्कर में मैं पूरा प्रॉमिस ही भूल गया मेरा। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू टेल द ट्रुथ। क्या आया, टू, क्या आया, टू वर्ड। कौन सा वर्ड आया, टू वर्ड। ही वॉज पेट्रिफाइड सो टू स्पीक, डरा हुआ था, पेट्रिफाइड था। ठीक है, सो टू स्पीक, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है कि वो इतना डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था, बोलने से डरा हुआ था, कि उसको डर लग रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कहना चाहिए। ओके, सो ये पेट्रिफाइड होता है कि जिस, जब आप बहुत ज्यादा डरे हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पे टू टेल द ट्रुथ, क्यों नहीं बता रहा वो सच्चाई,
क्यों बताई उसने सच्चाई? क्योंकि वो सच्चाई बताने के लिए उसने अपने प्रॉमिस भी भूल गया। ठीक है, कि किसी से प्रॉमिस कर रखा था कि ये नहीं बतानी, बट उसको मेन मुद्दा क्या है, सच्चाई बतानी। तो दोनों सेंटेंस किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सब्जेक्ट टू पे। ही वॉज पेट्रिफाइड, वो इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था, अत्यधिक, अत्यधिक भयभीत, इज नोन एज पेट्रिफाइड, उसको बोला जाता है पेट्रिफाइड। इतना डरा हुआ था कि वो बोल ही नहीं रहा था। सो टू पेट्रिफाइड, सो टू स्पीक। तो इन्फिनेटिव अगर ऐसा यूज होता है तो उसको बोलते हैं जीरेंड इन फर्स्ट और क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, उसको बोलते हैं क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। जीरेंड और इन्फिनेटिव में ज्यादा फर्क नहीं है, जब आप जीरेंड पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जीरेंड भी ऐसा ही है। देखो, पहला इन्फिनेटिव का पर्पज कि एक वर्ब को एक्सप्रेस करता है। जब पर्पज हो, ये कॉल टू सी माय ब्रदर, उसने देखने के लिए बुलाया मेरे ब्रदर को। पर्पज क्या है? देखना इसको, ब्रदर को। वी ईट टू लिव, हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हम जिंदा रहते हैं। आई कम टू ब्यूरी, मतलब हम सीजर को ब्यूरी करने के लिए आए हैं। एंड वी वेव टू सी द डिसोल्यूशन कॉज्ड बाय द फ्लड, डेसोलेशन कॉज्ड बाय द फ्लड, जो कि विनाश। ठीक साथ कई बार एडजेक्टिव को बताने के लिए भी आता है। जब एडजेक्टिव हो तो उसको बताने के लिए भी इंफिनिटिव आता है। ठीक है, तो दो पर्पज हुए, पहला वर्ब को, दूसरा एडजेक्टिव को, तीसरा नाउन को, चौथा सेंटेंस को। पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो यहाँ देखा गया कि फर्स्ट और सेकंड में उसको जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं, और थर्ड जब वो काम कर रहा है एक एडवर्ब का, कैसा? जब वर्ब के बाद में लग के उसको मॉडिफाई कर रहा है एज ए एडवर्ब। और थर्ड में इसको कहते हैं एडजेक्टिव, और फोर्थ में कहते हैं एब्सोल्युटली, पूरे का पूरा ही करा। तो इन्फिनेटिव एक एक्टिव और पैसिव हो सकता है। जब एक्टिव होगा तो प्रेजेंट में होगा और परफेक्ट फॉर्म में होगा, बट ये एक्ट को नहीं बताएगा, ये प्रोग्रेसिव होगा और कंटिन्यूड एक्शन में होगा। जैसे कि जब प्रेजेंट केस में होगा तो वो एक्टिव होगा, टू लव, आई बिलीव टू लव, कंटिन्यूस, टू बी लविंग, कि अभी कर रहा है। तो यहाँ पे टू बी लव प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ पे वर्ब बीच में क्या है? बी। कंटिन्यूस, टू हैव बीन लविंग प्रेजेंट परफेक्ट में, और परफेक्ट टू हैव लव्ड। ये चार फॉर्म है प्रेजेंट की, मतलब अब टेंसों के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम। लेकिन जब पैसिव वॉइस में होगा, टू बी लव्ड, या तो टू प्लस वर्ब की बी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जब एक पैसिव वॉइस वर्ब में थर्ड फॉर्म हो जाती है मेन वर्ब, और ये तो है हेल्पिंग वर्ब, टू हैव बीन लव्ड। तो ये पैसिव वॉइस की परफेक्ट की फॉर्म। तो दो ही फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में, आइदर फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल की जो टू बी लव्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और परफेक्ट की हो जाएगी टू हैव बीन लव्ड। ओके, अब जैसे एक्सरसाइज दे रखी है, वो पूछेगा कि बताओ इन्फिनेटिव को इसमें कैसे यूज किया गया है, एज ए नाउन, एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए वर्ब, एज ए एडजेक्टिव, एज एन एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। तो वो पूछेगा इसके अंदर कैसे यूज किया जाता है। तो जब कभी सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, लाइक आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वहां पे वो पूछता है कि क्या ये इन्फिनेटिव है या जीरंड है, क्या ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो वहां पे पूछे जाते हैं दोस्तों कि देयर वाज नथिंग फॉर इट टू फाइट, कुछ नहीं बचा था लड़ने जैसा। क्या नहीं बचा था? लड़ने जैसा कुछ नहीं बचा था। ये कौन बता रहा है? कौन कह रहा है ये? इंफिनिटिव। तो देर वाज नथिंग फॉर इट टू फाइट, टू फाइट, टू फाइट कैसे आया? फाइट क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे क्या आया? ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन। लेट अस प्ले, लेट के साथ आता नहीं है इंफिनिटिव, तो ये क्या है? बेर इंफिनिटिव, विदाउट टू। जब लेट सब्जेक्ट की तरह आता है तब कभी भी टू नहीं आता है।
द मैंगो इज फिट टू इट, फिट टू इट, फिट क्या है, वर्ब है, तो ये टू है और इसके बाद में क्या है, फिर वर्ब है, तो क्वालिफाई कर रहा है एक वर्ब को और आ रहा है एज एन ऑब्जेक्ट। आई हर्ड हर सिंग, हियर वर्ब ने सुना था, सी, हियर, मेक, रीड, इनके साथ में सी, हियर, मेक, रीड, इनके साथ में क्या नहीं आता, टू नहीं आता। ये क्या है, प्लेन इंफिनिटिव, प्लेन इंफिनिटिव। आई हैव कम टू सी यू, पर्पस, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब कौन है, सी। अगर टू नहीं लगाया जाए तो दो दो वर्ब एक जगह हो जाएगी, कम और सी। कम और सी को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या काम में लिया, टू काम में लिया दोस्तों, क्या काम में लिया, टू। ओके, द ऑर्डर टू एडवांस वाज गिवन, ऑर्डर टू एडवांस वाज गिवन, ऑर्डर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आया। तो हमने एडजेक्टिव जो इंफिनिटिव ऐसे ही पढ़ा है कि आइदर नाउन को क्वालिफाई करता है या वर्ब को, कई बार एज ए सब्जेक्ट आता है, कई बार पूरे सेंटेंस को, एब्सोल्यूट, कई बार एज एन एडवर्बियल फ्रेज आता है, कई बार एडजेक्टिव के पीछे आता है, मॉडिफाई करता है या उसको क्वालिफाई करता है। तो ये हम सीख रहे हैं। मैन मस्ट वर्क एंड वुमेन मस्ट विन, ठीक है, आदमी काम करने चाहिए और वुमेन रोनी चाहिए, छोटे से पुरानी, ठीक है, विदाउट, मस्ट, विल, वुड, सेल, शुड, मस्ट, ये क्या है, मॉडल वर्ब्स, ये टू नहीं लेती है, इसलिए यहाँ पे मस्ट है, मेन मस्ट टू वर्क या मेन टू मस्ट वर्क नहीं आएगा कभी, एंड वुमेन मस्ट टू विल कभी नहीं आएगा। आई एम सॉरी टू हियर दिस, मैं सॉरी फील करता हूं ये सुनने के लिए, आई एम सॉरी टू हियर दिस, तो मुझे बहुत ही सॉरी फील हो रहा है टू हियर दिस, टू हियर दिस। ओके, आई एम सॉरी टू हियर दिस, आई एम सॉरी। अब देखो सॉरी क्या है, नाउन, एंड नाउन इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, noun is followed by an infinitive and that infinitive is to, so to would take like this, and the verb here is here, here, so ये क्या है, verb को, noun और verb को जोड़ने के लिए, noun और verb को जोड़ने, I am sorry here this is would be the wrong answer, okay, so he's slow to forgive. Next, it takes the object after it, forgive is a verb, so it's an, it to has come here as an object. A man, severe he was and stern to view, okay, so it has come here also as an object. And fools who came to scoff remain to pray, जो डराने के लिए आए थे वो बाद में प्रार्थना करने लग गए। तो टू थिंग्स आर देयर, स्कोप एंड प्रे। सो फर्स्ट वर्ड इज स्कोप, फर्स्ट वर्ड इज स्कोप, and that scope would, how it would be used, how it would be used, scope would be used like that, scope remain to pray, प्रार्थना करने, pray, prayed, prayed, ठीक है, तो एज एन ऑब्जेक्ट आया है यहाँ पे, thus to relieve the rest was his pride, ओके, यहाँ पे क्या है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, किसको, नाउन, सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, फुल मेनी ए फ्लावर is born to blush unseen, कई फ्लावर्स, कईयों में से एक फ्लावर,
ब्लस अनसीन, वो खिलते ही नहीं है। ठीक है, कई लोगों में से कुछ आदमी कभी हंसते ही नहीं है, वही बात को ये फ्लावर से जोड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ए फ्लावर आया इसलिए ये वर्ब आई सिंगुलर। ठीक है, ध्यान रखना, इज बोर्न टू ब्लस अनसीन, यहाँ पे भी एज एन ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट। हाँ, वर्ब को भी क्वालिफाई करना है, बोर्ड, बियर बोर्ड, बोर्ड, बोर्ड। म्यूजिक हाथ चार्म्स टू सूद द सेवेज बीस्ट, म्यूजिक हाथ चार्म टू सूद द सेवेज बीस्ट। म्यूजिक क्या करता है, हेव की सेकंड फॉर्म है, पुराने टाइम में हेव की फॉर्म होती थी, हेव है, हेव मतलब पजेजन या हेव मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, म्यूजिक करता है चार्म, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, चार्म्स, चार्म्स, ये चार्मिंग क्या होता है, वर्ब या चार्म एक एडजेक्टिव, तो उसको क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे टू। नेवर सीक टू फेल दाई लव, जो तुम्हें लव करते हैं उनके कभी नीचा मत दिखाओ, गिराओ मत। तो सीख क्या है, वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे फेल क्या है, वर्ब। तो यहाँ पीछे ऑब्जेक्ट लिया है और आगे सब्जेक्ट लिया। टू रिट्रीट वाज डिफिकल्ट, टू एडवांस वाज इम्पॉसिबल, तो यहाँ पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है। एब्सोल्यूट इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मतलब पूर्णतया, कंप्लीट, एब्सोल्यूट इन्फिनिटिव, एब्सोल्यूट इन्फिनिटिव। टू रिट्रीट पीछे मुड़ना या वापस लौटना डिफिकल्ट था, टू एडवांस वाज इम्पॉसिबल, आगे बढ़ना भी इम्पॉसिबल। ठीक है, एवरीबडी विशेष टू एंजॉय लाइफ, हर कोई विश करता है, एवरीबडी विशेष टू एंजॉय लाइफ। अब देखो विशेष क्या है, वर्ब, एंड वर्ब इज फॉलोड बाय टू, एंड आफ्टर इट टू, एंजॉय लाइफ इज एन ऑब्जेक्ट, एंजॉय लाइफ इज एन ऑब्जेक्ट। My desire is to see you again. What is desire? Desire is a verb. Desired, desired. So here it's interlinking two verbs, my desire and see. If there would be no infinitive, without infinitive it would be like my desire, see you again. Then how it would be? Like without two, the sentence would be wrong. The sentence would be wrong. There was not a moment to be lost. एक मोमेंट को लॉस्ट नहीं किया जा सकता था। ओके, टू बी लॉस्ट, देयर वाज नॉट ए मोमेंट बी लॉस्ट। सो विदाउट टू, ये क्या ले रहा है पीछे, ऑब्जेक्ट, तो इन्फिनिटिव हैज कम एज एन ऑब्जेक्ट। द काउंसिल रोज एड्रेस द कोर्ट। अब देखो सेंटेंस ही अच्छा नहीं लग रहा है विदाउट टू, दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ रहा है, रोज इज व्हाट, वर्ब, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे इन्फिनिटिव, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे इन्फिनिटिव। माई राइट देयर इज नन टू डिस्प्यूट, कि मेरा ये अधिकार है, अधिकार क्षेत्र, कि वहां कोई भी नहीं है डिस्प्यूट करने वाला, वहां पे कोई भी नहीं है डिस्प्यूट करने वाला। डिस्प्यूट कोई कर ही नहीं सकता। ओके, डिस्प्यूट कोई कर ही नहीं सकता। That is knowledge. My right there is none to dispute. कोई भी dispute नहीं कर सकता है। That is knowledge, none to dispute. The ability to laugh is peculiar to mankind. Next, कि जो एबिलिटी है हंसने की, वो पिक्यूलियर है, वो एक मैनकाइंड की क्या है, स्ट्रेंज हैबिट है, कि वो स्पेसिफिक हैबिट है, पिक्यूलियर स्पेसिफिक हैबिट है। The ability to laugh is peculiar to mankind. Mankind is a noun, means to is taking here object. So यहाँ पे infinitive has come as the object of the sentence. Object of the sentence. He has the power to concentrate. Power is a noun, to concentrate. Concentrate is a verb, means it has taken an object